अगर आप चाहते हो ना कि पार्टनर आपको पूरा पूरा अटेंशन दे, पार्टनर आपसे बात करने के बहाने ढूंढे, तो आपको थोड़ा चालाक तो बनना होगा। जब आप कुछ ऐसी बातें या अपने बिहेवियर में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आते हो जिस वजह से पार्टनर की अटैचमेंट बढ़े, उस वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर आपको खुश करने की कोशिश करता है, पार्टनर आपको ज़रा भी इग्नोर नहीं करता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। इस वीडियो की हर एक बात को ध्यान से समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है एक रिलेशनशिप में? अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास रखना। जाने अनजाने में क्या होता है ना, हम अपने आप को इतना सरल यानी कि इतना इजी बना के रखते हैं जिस वजह से हमारे इमोशंस को पार्टनर कंट्रोल करता है। पार्टनर को बहुत अच्छे से पता होता है कि हम कितने देर इग्नोर करने वाले हैं, हम कितने देर नाराज़ रहने वाले हैं। ये सारे इमोशंस के बारे में पार्टनर को पता होता है। पार्टनर को पता होता है कि आप किस बात से खुश रहने वाले हो, किस बात से दुखी रहने वाले हो। वैसे ये बहुत अच्छी बात है जब पार्टनर आपको इतने अच्छे से समझ रहा है, लेकिन कई बार इन्हीं बातों का पार्टनर गलत फ़ायदा उठाता है। फाइट होने के बाद खुद से सॉरी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप जाकर सॉरी कहोगे। बार बार ब्रेकअप की बात करता है। क्यों बार बार ब्रेकअप की बात करता है? क्योंकि उन्हें पता है आप ब्रेकअप करोगे ही नहीं, और इसी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, आपसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाता है और आपको ज़रा भी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं देता है। इसीलिए अपने पूरे इमोशंस को 100% इमोशंस को अगर आप उनके सामने रखोगे और उनके सामने काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड बन जाओगे, यानी कि पार्टनर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके बिहेवियर को लेकर, तो पार्टनर आपको बार बार दुखी कर सकता है, बार बार ब्रेकअप का नाम लेकर आपको डरा सकता है, बार बार आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अब इस सिचुएशन में आखिर हम करें तो करें क्या? हमें हमारे इमोशंस पर पूरा पूरा कंट्रोल करना होगा। जहाँ पे उनकी गलती है वहाँ पर हमें नाराज़ होना होगा। अगर आप इस तरीके से अपने आप को बनाओगे कि आपके इमोशंस का पूरा कंट्रोल आपके पास है, जहाँ पे उनकी गलती है वहाँ पे आप उन्हें सॉरी कहने का मौका दे रहे हो, उनकी ज़्यादा बातें आप नहीं सुन रहे हो, बार बार ब्रेकअप का नाम निकालने की वजह से आप नहीं डर रहे हो, यानी कि वो आपको ब्रेकअप का डर दिखाते हैं कि वो ब्रेकअप कर लेंगे, वो दूर हो जाएंगे। अगर आप उन बातों से नहीं डरोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जो पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके बिहेवियर को लेकर, तो वो एकदम से चेंज नहीं होते हैं। यानी कि धीरे धीरे अब आपको स्ट्रांग बनना होगा, धीरे धीरे आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो। और जब आप धीरे धीरे अपने आप में बदलाव करोगे तो फिर उन्हें वो बातें समझ में आएगी और वो भी अपने आप में बदलाव करेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत स्लोली अब खुद को चेंज करो। अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास रखना स्टार्ट करो। अपने इमोशंस का कंट्रोल उनको मत दो, वरना वो उस कॉन्फिडेंस का गलत फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी बात, हमेशा अपने वर्ड्स की, शब्दों की इज्जत करो। कई बार हम गुस्से में कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और है, जिस वजह से पार्टनर हमारे शब्दों की वैल्यू नहीं करता है। पार्टनर हमें उतना अटेंशन नहीं देता है, क्योंकि पार्टनर को पता है अभी आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो, बाद में आप खुद चलकर उनके पास चले जाओगे। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि आज के बाद हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे, हम आपको कभी टाइम नहीं देंगे। लेकिन जैसे हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, हम फिर से उनके पास चले जाते हैं। यानी कि हमने गुस्से में बोला कुछ और हम कर कुछ और रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो आप वही करो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गलत बोलो ही मत। गुस्से में अपने आप को शांत रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप अपने शब्दों को सही तरीके से बना के रखोगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उनकी कोई गलती है, बार बार वो कोई गलती कर रहा है और उस गलती के वजह से, उनके उस बिहेवियर के वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हो। अब दुखी होकर आप उन्हें ये कह रहे हो कि ठीक है, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है, मैं आपसे तंग आ चुका हूँ या तंग आ चुकी हूँ। कुछ टाइम के बाद फिर हम उनके पास जाते हैं, यानी कि हमने गुस्से में तो उन्हें उतना कुछ बोल दिया,
लेकिन जैसे ही हमारा गुस्सा शांत हो गया फिर हम जाकर उनसे अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने हमारे शब्दों का मजाक बना के रख दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ब्रेकअप की बात बोली है तो आप ब्रेकअप ही करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो तो आप ब्रेकअप की बात करो ही मत। जब आप जो चीज़ नहीं कर पाते हो वो आप करो ही मत। अब आपको यहाँ पे क्या समझदारी दिखाने की ज़रूरत है कि जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको लगे कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, उस वक्त या तो अपने आप को शांत करने पे ध्यान दो या फिर नॉर्मल बातें करने की कोशिश करो। यानी कि उन्हें समझाओ, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मत समझाओ। ब्रेकअप की बात मत निकालो, दूर जाने की बात मत निकालो। ये ज़्यादा समझदारी है, ताकि किसी दिन अगर सच में आप ब्रेकअप की बात निकालते हो तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि कहीं आप सच में छोड़कर चले नहीं जाओगे। नहीं तो उन्हें लगेगा आप रोज़ ब्रेकअप की बात करते हो, रोज़ साथ रहते हो। अब इस वजह से आपकी वैल्यू ही कम होती है। इसीलिए जो आप कर सकते हो वही कहो। यानी कि और एक बात समझो कि आपको वो नहीं बोलना है जो आप नहीं कर सकते हो। ज़्यादा समझदारी रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे बिहेवियर की। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आसपास के लोगों के साथ आप कितने ज़्यादा खुश हो और आपके आसपास के लोग आपको कितनी ज़्यादा इज्जत देते हैं, इससे आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में हूँ, लेकिन मैं अपने गर्लफ्रेंड को ये भी शो करता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ खुश रहते हैं। यानी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ये शो कर रहा हूँ कि मैं कंप्लीटली उसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मेरे लाइफ में हैप्पीनेस के और भी सोर्स है। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ या मैं अपने दोस्तों के साथ खुश रहता हूँ, मेरे आसपास अच्छे लोग रहते हैं, तब मेरी गर्लफ्रेंड के नज़रों में मेरी वैल्यू वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, कंप्लीटली मैं उसके पीछे पागल नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को इग्नोर करके बस उन्हें टाइम दो। आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वरना यकीन करो, अगर आप सच्चे मन से भी उनसे प्यार करते हो और आपने पूरा ध्यान उनके ऊपर दिया है, आपको बाकी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, आपको दोस्त नज़र नहीं आ रहे, अपना काम नज़र नहीं आ रहा है, आपको हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही है, बस आपको अपना इंसान चाहिए, अपना पार्टनर चाहिए, तो एक टाइम के बाद वो आपको जानबूझकर इग्नोर करने लगेंगे या फिर कह लो वो आपसे इरिटेट होने लगेंगे। इसलिए आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप अपने इमोशंस को, आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, और सही तरीके से कंट्रोल करना ही सॉल्यूशन है। पूरे लाइफ को अपने कंट्रोल में रखने की थोड़ी कोशिश करो। ज़िंदगी में हज़ार चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन दोस्तों के साथ कैसे रहना है, आसपास के लोगों के साथ कैसे रहना है, या फिर आपको अपना काम कैसे करना है, इस पर आपका पूरा कंट्रोल है। और जब पार्टनर ये बात महसूस करता है ना कि आप अपने ज़िंदगी में खुश हो, तो वो आपको कभी भी दुखी नहीं कर सकता। कहते हैं रिलेशनशिप में पार्टनर आपको तभी दुखी करता है जब उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि उनके एक्टिविटी की वजह से आप दुखी हो सकते हो। जैसे मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगी, तो मैं खुद को शांत करूँगा, अपने लाइफ पे ध्यान दूंगा, फिर जाके उसे उसकी गलती बताऊँगा। तुरंत उसे उसकी गलती नहीं बताऊँगा, पहले उसे मैं खुद मौका दूंगा कि वो सोचे, वो समझे कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जब भी पार्टनर हमसे गलत तरीके से बात करता है तो हम पूरा काम छोड़ के अपनी ज़िंदगी में सारी बातों को इग्नोर करके पूरी जी जान लगा देते हैं उन्हें ये समझाने में कि उन्होंने क्या गलत किया है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, इतनी समझ तो उनके पास भी है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए कैसे बात नहीं करनी चाहिए। बस उन्हें आप मौका देना स्टार्ट कर दो, उन्हें बच्चों के जैसा समझाना बंद कर दो। हर बात उनके पीछे अगर जाकर आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, समटाइम्स फिर आपको फील होगा कि वो आपकी हर बात को इग्नोर कर रहा है, वो आपकी कोई बात नहीं समझ रहा है। इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर उनके सामने रखना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी वजह से रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए इस बात पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, वहाँ पे मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।